मतलब आज दिन भर की ही बात करें तो कल शिक्षा विभाग यानी कि उच्च शिक्षा विभाग के वाइस चांसलर, उनके रजिस्ट्रार, उनके ये एग्जामिनेशन कंट्रोलर, इनको बुलाया गया था। मात्र 3 विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि पहुंचे, उसके बाद नहीं पहुंचे। लग रहा था कि के पाठक इस पर कड़ा कदम उठाएंगे। आज बैद्यनाथ प्रसाद यादव ने नोटिस भी जारी कर दी। लेकिन इस बीच में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए के पाठक ने आवेदन किया था, इसको अभी तक छिपा के रखा था और राज्य सरकार ने अब हरी झंडी दे दी है। क्या मानते हैं? देखिए, सीधा सीधा टकराव राजभवन से था। राजभवन से टकराव जो था उसको लेकर यह माना जा रहा था कि अब के पाठक जो है, जिस तरीके से उन्होंने चिट्ठी जारी की, उन्होंने वेतन को रोकने का आदेश दिया और जो विश्वविद्यालय की जो वित्तीय शक्ति होती है उस पर जो रोक लगा दी, उसके बाद ये तय माना जा रहा था कि के पाठक को लेकर कोई फैसला आ सकता है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था जनवरी के महीने में भी ऐसा हुआ था, फिर वो 20 जनवरी के आसपास लौट गए थे, लेकिन पूरा फरवरी ठीक ठाक बीता। लेकिन आज जो है ये फैसला आ गया है। 6 लाख से ज्यादा शिक्षक है जिनको सरकार नाराज नहीं करना चाहती। एक बड़ा प्रभावी तबका है जो के पाठक से असहज था और लिहाजा अब जो है के पाठक को लेकर फैसला सामने आ गया। यानी कि विधानसभा में सदन के अंदर मुख्यमंत्री का बयान, उसके बाद विपक्षी नेताओं का हमला, फिर कहा जा रहा था कि बीजेपी के भी जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो भी के पाठक को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि चुनावी जो अभी माहौल है उसमें के पाठक को बाइज्जत कह सकते हैं। राज्य सरकार ने उनकी बलि नहीं ली, उन्हें पद से नहीं हटाया, बल्कि के पाठक ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए आवेदन दिया और सरकार ने हरी झंडी दिखा दी। क्या मतलब के पाठक याद किए जाएंगे और राज्य सरकार ने एक तरह से दोनों काम कर दिया। के पाठक के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हरी झंडी भी दे दी, तो यानी कि उनकी भी इज्जत बच गई। और के पाठक भी जब जाएंगे बिहार से तो शान से जाएंगे कि वो झुके नहीं, रुके नहीं। और उन्होंने अंतिम दिन तक, चाहे शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर के पाठक का दहशत रहा, राजभवन के जो अधिकारी हैं राजभवन के ऊपर शिक्षा विभाग का दहशत रहा, और जो शिक्षकों का एक बड़ा समूह है, अधिकारियों का एक बड़ा समूह है, उसके लिए अंतिम दिन तक भी के पाठक जो हैं सो डॉन की तरह रहे। और कह सकते हैं कि के पाठक ने जिस तरह से शिक्षा विभाग में एक तरह से कहिए मजबूती से अपना काम शुरू किया था, अंत में भी वो जा रहे हैं तो उसी मजबूती के साथ जा रहे हैं। जब कहा जा सकता है कि जब तक वो रहे मोर्चे पे डटे रहे और उन्होंने क्लास 1 से लेकर हायर एजुकेशन तक उन्होंने सबको टच किया है। के पाठक इसलिए याद की जाएगी कि महज बिहार में जो बहाली हुई है 71 दिनों के अंदर 2 लाख से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है बिना किसी इसके, तो हम मान सकते हैं कि के पाठक जब तक रहे वो मोर्चे में डटे रहे। तो राकेश, फिर हम अपने दर्शकों को फिर विस्तार से बताएंगे, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है। के पाठक अब चंद दिनों के मेहमान हैं, यानी कि शिक्षा विभाग से उनका पत्ता साफ हो गया। जी अशोक जी, तो क्या माना जाए, ये जो बहुत बड़ा निर्णय सरकार ने, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो हरी झंडी दी है, तो हाल में जिस तरह जो भी फैसले लिए गए थे के पाठक के द्वारा, जो भी आदेश दिए गए थे, चाहे वो साली रोकने को लेकर, कुल सचिवों, कुल पतियों को लेकर, तो क्या उन सभी फैसलों को भी रद्द किए जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ये शिक्षा विभाग का फैसला है, इसलिए के पाठक के फैसले को रद्द नहीं करेगी सरकार ऐसी गलती नहीं करेगी। हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो विधान मंडल में यानी कि सदन में जो घोषणा की है, उस घोषणा को तामील किया जाएगा। और विधानसभा सत्र के एक दिन पहले सरकार ने जो ये फैसला लिया है, ये बहुत बड़ा फैसला है और इससे साफ संदेश है कि चुनावी वर्ष में और जो आगामी लोकसभा का चुनाव है उसमें सरकार। अशोक जी, बहुत ही बड़ी खबर रही और बिहार के तमाम शिक्षकों को भी कहीं बहुत ही बड़ी राहत मिली। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका।